वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो भी गुरु वैष्णवों की दया से थोड़ी देर कहें, कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, हम चर्चा कर रहे थे कि अहंकार जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमें कष्ट मिलते हैं। ये अहंकार क्या चीज है? कल कई सारी बातें बताई, चर्चा हुई। जो वास्तविक मैं है वो भी एक अहंकार है, और जो वास्तविक मैं को छोड़ करके कुछ और मैं के रूप में समझना वो भी एक अहंकार है। कुछ और समझना वो झूठा अहंकार है, और वास्तविक मैं समझ लेना वो सच्चा अहंकार है। वास्तविक में क्या है कि मैं कृष्ण का दास, जीवेर स्वरूप होर नित्येर कृष्ण दास, कृष्णेर तरस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कि हम सभी कृष्ण के दास हैं। कृष्ण के दास का क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। तो कल हमने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति फैक्ट्री रखता है, कोई व्यक्ति अपना कारखाना चला रहा है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, कोई अपना काम कर रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, और वो किसके लिए कर रहा है? भगवान के प्रचार के लिए अगर कर रहा है तो प्रभुपाद जी ने उसे तात्पर्य में लिखा है, साधारण बात नहीं है। आखिरी के अध्यायों में ऐसा वर्णन आ रहा है कि वो नित्य सन्यासी है। वो क्या है? नित्य सन्यासी है। सन्यास के वस्त्र नहीं है उसके पास, लेकिन वास्तविक सन्यासी वही है। वस्त्र तो पीछे की चीज है। आज संसार में लोग सन्यास के लिए पहले वस्त्र के लिए पीछे भागते हैं। वस्त्र कब मिलेगा? और वस्त्र मिल जाता है, लेकिन हृदय से सन्यास धर्म होता नहीं। तो क्या वस्त्र हमें बचा लेगा? नहीं। तो क्या वस्त्र का कोई महत्व नहीं? वस्त्र का भी महत्व है, लेकिन हृदय में पहले वो भावना आनी चाहिए। हृदय में भावना नहीं है फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो वहां वर्णन आया कि अगर कोई इन सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है तो इसका मतलब वास्तविक अहंकार में आ गया। वास्तविक अहंकार में आ गया तो सारे कष्ट खत्म। कष्ट क्यों है? मिथ्या अहंकार के कारण। शास्त्रीय भाषा में मिथ्या अहंकार के कारण जीव को जीते जी भी कष्ट मिलते हैं, मरते समय भी कष्ट मिलते हैं, पुनः संसार में आगमन करने पर भी कष्ट मिलते हैं। पुनर्जन्म फिर से उसे आता है, फिर से उसे मरना पड़ेगा। तो मरते समय प्रत्येक व्यक्ति को 4 प्रकार के भय सताते हैं। कितने प्रकार के भय सताते हैं? 4 प्रकार के भय क्या है?
पहला है विश्लेषज भय। कौन सा भय? विश्लेषज भय। ये विश्लेषज क्या है? विश्लेषज है जब आदमी मरता है तो उसका शरीर में उदान वायु काम करती है। कौन सी वायु? उदान वायु। उदान वायु ऊपर की ओर लेकर के जाती है। तो उदान वायु का काम क्या है? उदान वायु का काम है कि हमारे इस स्थूल शरीर से वो सूक्ष्म शरीर को अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। और हमने अपने आप को स्थूल शरीर मान रखा है। स्थूल शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, लेकिन कोई व्यक्ति ने इस मुर्दे शरीर को स्वयं मान लिया जाए और इस मुर्दे शरीर को जब प्राण लेकर के बाहर निकलते हैं, सूक्ष्म शरीर निकलता है दूसरे शब्दों में इस शरीर को छोड़ करके, तो सूक्ष्म शरीर को जब आत्मा बाहर लेकर के जाती है और हमारी आसक्ति किसमें है? शरीर में है। कैसी आसक्ति? कि मैं शरीर हूं ऐसा ही मान लिया है। पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, सबको जानकारी है ये, कि हम ये स्थूल शरीर नहीं है। इस स्थूल शरीर के भीतर हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, और इस सूक्ष्म शरीर के भीतर हम आत्मा के रूप में हैं। समझ में आया? तो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाती है तो स्थूल शरीर को छोड़ के जाती है, सूक्ष्म शरीर को नहीं। सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के जाती है, जबकि हम तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर माने मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। समझ में आया? तो ये 5 चीजों से बना हुआ ये शरीर को जब मैं मान लेता हूं, तब इसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी। जैसे आज हम लोग मोटर लेकर के आए, तो मोटर लेकर के आए तो वो मोटर के अंदर, मोटर अंदर थी किसी पैकिंग के, तो पैकिंग को छोड़ा और खोखा बाहर पड़ा रह गया। मोटर तो भक्तों ने अंदर रख दी, लेकिन खोखे को बाहर छोड़ दिया। अभी कोई व्यक्ति मोटर को, ये खोखे को मोटर मान ले, खोखे को क्या मान ले? मोटर मान ले। पैकिंग तो बड़ी अच्छी थी और सब निकाल फाड़ फूड़ करके उन्होंने बाहर छोड़ दिया और मोटर को अंदर रख दिया। तो जब वो खींचातानी कर रहा और कोई व्यक्ति ने मान लिया नहीं ये खोखा ही मोटर है, तब कितना कष्ट होगा उसको। और दोनों को अलग कर दिया जाए तो कितना भयानक कष्ट होगा। कोई भी हम मशीन लेकर के आते हैं, किसी बढ़िया पैकिंग में आती है कि नहीं, और पैकिंग को अलग किया जाए और उसने पैकिंग ही मान लिया है, तो कितना दुख होगा। ये मिथ्या अहंकार में जब आत्मा का मृत्यु का अवस्था आता है, जब इस शरीर को त्याग करने का अवस्था आता है, तो वास्तविकता ये है कि ये पैकिंग को छोड़ा, ये खोखा है, खोखा रह गया ही। लेकिन सारा संसार उस खोखे को ही आत्मा मानता है, इसलिए तो रोता है। अभी लोग मोटर को लेके जाने लगे, हम लोग रोने लग जाए, ये 3200 रुपया लेके जा रहा है, छोड़ दिया, ये मार दिया, खत्म हो गया, फाड़ दिया 3200 रुपया। नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ में आया? इसी तरह से जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाए तो सारा संसार क्या सोचता है? अरे मर गया, मर गया, मर गया। तो जब सारा संसार के बीच में हम भी तो उसी संसार में रह रहे थे, और जब हमारा ही खोखा फटता है, जब दूसरे का खोखा ही हमें रुलाता है, कष्ट देता है, जब स्वयं का ही खोखा फाड़ करके निया डाल दिया जाए और हमें निकाल के बाहर फेंका जाएगा या बाहर जाएंगे, उस समय कैसा कष्ट होगा। ये कौन सा कष्ट हुआ? विश्लेषज भय। ये बड़ा भय सताता है। अरे मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अभी खोखा अलग हो जाएगा, खोखा अलग हो जाए, मैं ही मर गया। सोचता मैं शरीर था और शरीर मर गया। हर जीव ऐसा सोचता है। तो ये कौन सा भय है? विश्लेषज भय। ये सताता है। क्यों सता रहा है? क्योंकि मिथ्या अहंकार है। क्योंकि मिथ्या अहंकार है। क्या अहंकार है? मैं शरीर हूं, ये मान लिया। तो कष्ट बढ़े कि नहीं बढ़े? फालतू का भय आ गया, कोई लेना देना नहीं था। जो भक्त होता है उसमें देव भाव होता ही नहीं। हम देव भाव में इतने डूब जाते हैं कि यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बन जाता है।
महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा अहति अहति गच्छन्ति, अहति अहति गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम। बोले धीरे धीरे करके सारे जीव, भूतानि मतलब जीव, गच्छन्ति मतलब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यम मंदिरम, मृत्यु के गाल में जा रहे हैं। शेषा स्थान इच्छन्ति, शेषा स्थाप्तुम इच्छन्ति, जो शेष बचे हुए लोग हैं उनकी यहाँ रहने की इच्छा है। किम आश्चर्यम अतः परम, अब इससे बड़ा परम आश्चर्य और क्या होगा कि आंखों के सामने देख रहा है। क्या देख रहा है? ये आदमी मर गया, वो आदमी नहीं मर गया, भूतानी में सब जीव आ गए। हमारी आंखों के चींटी मर गई, तड़प तड़प के चींटी मर गया, मक्खी मर रही है, मच्छर को हम खुद मार रहे हैं। हाँ, तो कितने सारे जीव हम आंखों के सामने देख रहे हैं कि वो तड़प तड़प के बेचारे मर रहे हैं, और हम जो बचे हुए हमें संसार में सोच रहे हैं नहीं नहीं अभी तो मेरे को ये काम करना है, अभी मेरे को वो काम करना है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मैं तो यहीं रहने वाला हूं। तो दुनिया मर गई, दुनिया शरीर को त्याग रही, लेकिन हमने अपने आप को शरीर पक्की तरह से मान रखा है, तो सोचते हैं हम तो नहीं मरने वाले। इसे देह भाव कहते हैं। अगर दुनिया मर रही है उसको देख करके हमारा देह भाव है ही नहीं तो हमें चिंता ही नहीं। हमको लोग नहीं नहीं ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है, वैसा जरूरी है, ऐसा प्लानिंग करना है, वैसा प्लानिंग करना है, अभी ये हो गया, अभी तो नौकरी लगेगी, अभी शादी होगी, फिर बच्चों के लिए मकान, फिर दुकान, फिर गाड़ी बंगला, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। इसे देह भाव कहते हैं। भाई जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, मैं मर गया तो जल्दी कर लो, इसे देह भाव कहते हैं। ये देह भाव के कारण हमें मरते समय विश्लेषज भय अवश्य आएगा, और वो देह भाव आसक्ति के कारण फिर से जन्म दिलाएगा, और फिर से ऐसा ही विश्लेषज भाव सताएगा। हर जीव को सताता है, कोई जीव मरना नहीं चाहता। जैसे मार्कंडे ऋषि का वर्णन आता है, पूर्व में वो कीड़ा थे और वो बैल की गाड़ी आ रही थी, तो बैलगाड़ी रास्ते से वो कीड़ा गुजर रहा था, तो बैलगाड़ी को देख के भाग रहा है। बोले क्यों भाग रहा है? मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? तू तो शरीर है ही नहीं, आत्मा है। नहीं नहीं मैं तो शरीर ही हूँ। चिंता है जीव को, शरीर मान बैठा है, इसलिए इससे विश्लेषज भय सताता है। दूसरा भय कौन सा है? मोहज भय। कौन सा है? मोहज भय। क्योंकि हमने शरीर माना अपने आप को, तो शरीर से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति हो गई। मुझे अपने पुत्रों को छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा बंगले का क्या होगा, मेरे गाड़ी का कौन ध्यान रखेगा, अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आखिरी मेरे वो छोटे वाले बच्चे को बुला दो जरा, उसको बुला दो जरा, उसको बुला दो जरा, और सबको देख देख के रोएगा। हाँ, अंतिम समय में ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, और गाढ़े संस्कार होते तो सालों सालों में मिटते नहीं। जिसके साथ उसने बहुत अधिक आसक्ति से युक्त होकर के भोग किया है, उसकी याद तो उसे मरते समय जरूर आती। किसी और को क्यों नहीं बुलाया उसने? अपने ही बच्चों को क्यों बुलाता है? अपने रिश्तेदारों को क्यों बुलाता है? क्यों? क्योंकि उससे क्या था? मोह था। क्या था? ये मोह क्या चीज है? मोह है अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु मान लेना, अर्थात शरीर जो जड़ है उसको चिन्मय मान लेना, अशुद्ध को शुद्ध मान लेना, नित्य को अनित्य मान लेना, दुखदाई को सुखदाई मान लेना। ये क्या है? मोह है। अब बच्चा है, बच्चा हमेशा रहने वाला है नहीं, लेकिन उसको चिंता है उसकी, मोह हो गया उसको शुद्ध मान लिया था, उसको नित्य संबंधी मान लिया था, इसलिए त्याग करते समय दुख हो रहा है। मोह नहीं है, कोई कष्ट नहीं। जिसको मोह है, मोह क्यों है? अहंकार के कारण। तो मोह से क्या हुआ? मोहज भय पैदा होगा। ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा।
सब चीजों से मोह बसा पड़ा है, तो मोह उसे परेशान करता है। अंतिम समय एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक वस्तु के लिए वो तड़फता है, उसे मोह कहते हैं। जो जितना सेठ होगा, उतना जितना उसका विस्तार होगा, उतना ही वो मोह भय से ज्यादा भयभीत होगा। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको मोह होगा ही नहीं। ये मोह बड़ा परेशान करता है, इसे मोहज भय कहते हैं। तीसरा होता है मिथ्या अहंकार में तो मिथ्या कार्य हुए, तो मिथ्या कार्य हुए तो वास्तविक कार्य कुछ हुआ ही नहीं, तो वास्तविक वस्तु उसके पास ही नहीं अभी जाते समय जो उसको साथ दे। अब उसके पास क्या है, बोले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब खाली हाथ जाना है, तो उसे अनुताप होता है। क्या होता है? अनुताप। उसे अनुतापज कष्ट कहते हैं। ये शास्त्र बड़े सटीक और बड़े एकदम गणित के जैसे क्वेश्चन है इसमें, बस एक में एक लगाते रहो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब डेरिवेशन की तरह नीचे निकलता चलता है। अंधविश्वास कुछ नहीं है। अर्थात मिथ्या माना तो मोह पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ तो मिथ्या कार्य हुए, मिथ्या कार्य हुआ तो वस्तु कुछ नहीं उसके पास, फाफानंद है, अब खाली हाथ है, अब मल मल के रो रहा है। उसे अनुतापस, मैंने ये क्या किया जीवन में। ये अनुताप तो जीते जी होने लगता है। उसने बढ़िया सा मकान बनाता है और उसके बच्चे ये क्या बनाया आपने, उसको तोड़ने लग जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है ये छेनी हथौड़ा मेरी छाती पे ही चल रहा है। इतना अनुताप होता है उसको, इतना कष्ट होता है। मैंने इतना ईंट एक एक इकट्ठी करके एक एक डिजाइन मैंने बनाई अपनी पसंद से, और ये तोड़ रहे इसको। जीते जी अनुताप होता है उसको, मैंने क्या किया। उसके बच्चे उसको बोलते आपने क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आप तो एकदम बुद्धू निकले, सीधा बोलते उसको। उसकी बहुएं उसे बागड़े पर बाहर फेंक देती, घर से बाहर निकलो, सफाई करनी है यहाँ पर। उसी ने मकान लेके दिया और उसी को बाहर निकाल दिया जाता है। अनुताप तो जीते जी बुढ़ापे में सताने लगता है, और जब मृत्यु आती है तब उसे लगता अरे कुछ भी साथ नहीं जा रहा है, सब यहीं छूट गया, क्योंकि सब व्यर्थ था। इसलिए इसे अनुतापस कष्ट, ये ज्यादा समय के बाद नहीं आने वाला है, थोड़े समय के बाद अनुतापस कहते हैं। चौथा कष्ट होता है, उसे आगामी संदर्शज कष्ट कहते हैं। कौन सा? आगामी संदर्शज। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में मिथ्या अहंकार के कारण क्या किया, मिथ्या अहंकार के कारण अपने आप को शरीर मान बैठा। शरीर मानने के कारण उसे कौन कौन से कष्ट सताए? विश्लेषज कष्ट सताए। अरे मूर्ख, तू पशु था, मनुष्य था, लेकिन बिल्कुल पशुओं की तरह जीवन जिया। इतना भी नहीं समझ पाया कि तू शरीर नहीं आत्मा है, इतना भी नहीं समझ पाया। बचपन से ही तेरे को समझना चाहिए था। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा तुम्हें बचपन से ही दी गई थी करने के लिए, और तुम ये बात भी नहीं समझ पाए, छोटी सी बात भी नहीं समझ पाए। तुम शरीर नहीं जीवात्मा हो, और तुम पशुओं की तरह शरीर के स्तर पर ही काम करते रहे। अब डंडे खाओ। धूर्त, इतना भी नहीं किया, शरीर मान लिया अपने आप को। शरीर मान करके जीव की तलाश में भागता रहा, खानों की तलाश में भागता रहा, इंद्रियों के लिए एकदम मर गया, तुच्छ बन गया, जैसे जानवर मरता है। एक कुतिया के पीछे कुत्ता कितनी, गधी के पीछे गधा कितनी लात खाता है, फिर भी उसकी जीवा को टेस्ट लग जाता है। उसको कुत्ते को हड्डी का स्वाद कहते हैं। गधी का स्वाद मिल गया उसको तो लात खाता, उसकी लात ऐसी पड़ती सीधी मुंह पर लगती है उसके, और मुंह पर लग करके फिर भी गधी को छोड़ता नहीं। तो ऐसी लात को भी खा करके नहीं छोड़ा, तो फिर तो बड़ी लात मारनी पड़ेगी ना अभी उसको। अब मृत्यु का समय, तब यमदूत आ जाते हैं, बेटा तेरे को तो दंड मिलेगा, तुमने मनुष्य शरीर पा करके इतना सा नहीं समझ पाया, अब तो साधारण लातों को खा करके भी नहीं सुधरा, अभी तेरे को ये लात पड़ेगी। तो यमदंड चलता है। यमदूत बड़े भयानक विकराल आकृति वाले, विचित्र विचित्र प्रकार की यमदूत है। यमदूतों का सेक्शन आप पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण में आता है, अलग अलग प्रकार की यमदूत हैं। हमें तो अभी भक्त लोग यमदूत लगते हैं। अरे यार कब जाएगा ये, पीछे ही पड़ जाता है। सुबह उठते नहीं, पागल कर दिया है। मैं ही छोड़ के चला जा, कहाँ जाएगा। यमदूत वहां से निकाल के, असली यमदूत आएंगे फिर, असली यमदूत बड़ी हालत खराब करेंगे, बड़ा दंड मिलेगा।
तो यमदूत दे दनादन मारन, पहले तो भयानक आकृति को देखकर, फिर एक के बाद एक रास्ता, फिर एक के बाद एक नरक, भयानक यातनाओं को देखते, फिर लास्ट में 84 लाख योनियों का बम विस्फोट होता है। ये मैजिक बॉक्स निकला आपके लिए। बड़ा खतरनाक है। तो फिर से बोले अब तूने समझा नहीं था, अभी फिर से डूब जाओ उसमें, फिर से 84 लाख योनियों में, फिर से वही 4 प्रकार के भय, क्योंकि अब तो उसमें समझ में ही नहीं आएगा, अहंकार पता ही नहीं चलेगा ये अहंकार क्या बीमारी है, ये मिथ्या अहम क्या है। इसलिए प्रत्येक जीव को ये 4 प्रकार के भय सताते हैं। कौन कौन से? विश्लेषज, मोहज, अनुतापस और आगामी संदर्श। मेरा क्या होगा, और देखते ही यमदूतों को चिल्लाता है, मलमूत्र निकलता है, इतना भय होता है उसको। देखा है हमने ऐसे लोगों को चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ, अरे काट दिया काट दिया काट दिया, मेरा हाथ काट, किधर से काट, अरे त्रिशूल मार दिया, इधर मार दिया, अरे तलवार से मेरी टांग काट दी, चिल्लाते लोग, मलमूत्र का त्याग कर जाते, इतना भयंकर हालत खराब हो जाती है लोगों की। ये सब फैक्ट है, ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि अहंकार के कारण। मिथ्या अहंकार इतनी खतरनाक चीज है, और यदि यही सच्चा अहंकार में बदल गया तो क्या होगा? चिंता ही नहीं कि शरीर छोड़ के जा रहे, खुद से बोलता है भक्त, अब भाई अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे जाना है। प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, प्रभुपाद जी स्वयं से कहते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहा, अब हमने जाना है तो अभी खाना पीना हमारा बंद कर दो। स्वयं से बोल रहे हैं, खाना पीना बंद कर दो। खाना पीना बंद हो गया, अन्न जल का स्वयं से भक्त त्याग कर देता है। अब जाना है, तैयारी करनी है। राजा परीक्षित हैं, उन्होंने कि अब जाना है 7 दिन बाद, अब स्वयं से हम अन्न जल का ग्रहण कर त्याग कर देते हैं, कृष्णामृत का पान करेंगे। क्योंकि उनको अहंकार है ही नहीं, उनको मोह है ही नहीं, फटाक से छोड़ दिया सब कुछ। राजा थे, एकदम से तिनके की भांति छोड़ दिया। 6 गोस्वामी थे, अशेष मंडलपति, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, श्रेणीम सदा तुच्छवत त्याग दिया, तुच्छ समझ करके। अशेष मंडलपति थे, अपार संपत्ति, कोई गिन नहीं सकता इतनी संपत्ति, और उसको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि जानते हैं कि हम ये शरीर है ही नहीं, तो संसार की वस्तु हमारी है ही नहीं, इसलिए त्याग पाए। तो उन लोगों ने त्याग कर दिया। तो जब त्याग कर दिया तो विश्लेषण कष्ट सता रहा था क्या उनको? जब उस संसार की वस्तु का त्याग कर पाए, क्यों कर पाए? क्यों? शरीर का त्याग पहले करके बैठे, किसी भी वस्तु को अपना मानते ही नहीं, इसलिए कोई कष्ट नहीं। वो आयु मांग रहे हैं, आयु देने के लिए तैयार है। सुखदेव को बोले आप नहीं, क्या करेंगे आयु लेकर के? छोड़ना चाहते हैं शरीर को। प्रभुपाद जी ने कहा भाई खाना पीना बंद कर दो, अब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। वो बंधन में नहीं बंधे हुए, शरीर से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद आप चले जाएंगे तो अब तो हम तो अभी बच्चे ही हैं, हम कुछ ही साल हुए, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? सब रोने लगे भक्त लोग। प्रभुपाद जी ने अच्छा ठीक है, फिर खाना पीना चालू कर दो, भोजन बनाना चालू कर दो। तो भक्तों ने किचन में भोजन बनाना चालू कर दिया, और फिर प्रभुपाद जी काफी समय तक रहे। ऐसा भक्तों के वश में होता है, इसलिए उनको विश्लेषण कष्ट नहीं सताता, उल्टा उनको आनंद होता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कभी भेटी हो, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद पूरन परमान। कब मरूंगा मैं, कब मिलूंगा भगवान से जाकर के? क्योंकि वो तो आत्मा के स्तर पर होते, इसलिए उनको गारंटी है कि हम भगवान के धाम को ही जाएंगे, इसलिए चिंता नहीं। हमें चिंता सताती है क्योंकि हम शरीर के स्तर पर है, इसलिए उनको विश्लेषण कष्ट नहीं सताता, उनको मोहज कष्ट भी नहीं सताता।
मोहज कष्ट नहीं होता, दया के कारण कष्ट जरूर हो सकता है। बोले मोहज माने जो भक्त लोग हैं क्या उनसे भी प्रेम नहीं करते? प्रेम करते हैं दया के कारण। मोह नहीं होता, अंधी आसक्ति नहीं होती। कोई भजन करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा मरना चाहते मर जा भाई, क्या कर सकते। उनकी आसक्ति किसी से नहीं होती, इसलिए उनको मोहज कष्ट भी नहीं सताता। और हमारे जीवन में तो सालों सालों के जन्मों के मोहज कष्ट सताते हैं। आखिरी समय में लोग ऐसे ऐसे बड़बड़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका कि कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हमारे दादाजी थे, उनको हमारे चाचा ने, हम जब छोटे थे हमारे चाचा ने ऐसी बात बात में क्रोध हो गया तो उन्होंने ईंट फेंक के मारा। तो ईंट फेंक के मारा तो सर में लगा, तो नाक से खून बहने लगा। उनको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में बेहोश हो गए। तो कोर्ट से बीपी कुछ हाई हुआ तो कोर्ट से ऊपर उछल जाते थे, पकड़ पकड़ के उनको नीचे बिठाया जाता था। बूढ़े थे लेकिन वहां भी चिल्ला रहे हैं, मेरी प्यारी किधर गई तू? अब जीवन में भोग भोगाए तो जो चीज हम गाड़ी तरह से करते जीवन में वो चीज याद आती है, और गाड़ी तरह से भोग भोगाए तो बार बार वही चीज याद आ रही है। एक तो वो चीज उनको चिल्लाते हुए हमने देखा, दूसरा एक दो हम हर समय चिल्लाते थे, त्रिया चरित्र जाने कोई पति मार के सती होए। बोले त्रिया चरित्र, स्त्री का चरित्र ऐसा होता है कि पति को मार करके और सती होने का नाटक करती है। मेरे को तो सती होना, मारा उसी ने, और फिर मैं पति प्रता ऐसी हूं कि मेरे को तो सती होना है। तो हमारी जो माता जी थी, जो दूसरी माता जी आई, उनसे हमारे दादाजी बचपन से ही चिढ़ते थे, हमने देखा। तो जैसे वो हमारी दूसरी माता जी को देख लेते तुरंत ये दुआ मानना चालू कर देते थे। हम देखते थे उनको तुरंत, देखो त्रिया चरित्र जाने कोई पति मार के सती होए। उनसे बड़ा उनका 36 का आंकड़ा था। उनको देखते ही उनके अंदर खून खौलने लगता। अभी भी, आज भी तू बाबा जी बनाए सिर्फ इसी के कारण, तू भक्त बन गया, संसार छोड़ा तूने सिर्फ इसी औरत के कारण। अगर ये तेरी दूसरी माँ अच्छी होती तो तू भक्त नहीं बनता, तू संसार में घर बसाता, लेकिन तू त्याग करके चल इसी के कारण। अभी भी जिंदा है वो, मरे नहीं। खैर, तो संसार में होता क्या है, जनरली आखिरी समय में क्या चीज याद आती है? या तो हमारा जिससे राग है वो चीज गहरे संस्कार के रूप में सताएगी, या जिससे द्वेष है, जिससे अधिक द्वेष है वो भी बड़बड़ा है, उसके बारे में भी बड़बड़ाएगा। तो चिंतन ऐसा ही है। तो मर गया अगर बाई चांस तो कहाँ जाएगा? उन्हीं शरीरों में जाएगा। तो ये तो हम उदाहरण दे रहे थे, ये हम सबके घरों की यही हालत है, हम स्वयं के जीवन की भी यही हालत होगी। हंसना आसान है लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मोहज कष्ट हमें सताएगा ही सताएगा, लेकिन जो भक्त होते हैं उनका मोह होता ही नहीं, तो मोहज कष्ट नहीं। भक्त का किसी स्थान से मोह नहीं, किसी वस्तु से मोह नहीं, किसी व्यक्ति से मोह नहीं, किसी से भी मोह नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण भगवान से प्रेम होता है उसका। तीसरा, अनुताप। जीवन भर भजन किया तो अनुताप क्यों? फालतू का काम किया ही नहीं, खूब इकट्ठा किया। इकट्ठा वास्तविक होना चाहिए, ऊपर से मुंह में राम बगल में छुरी नहीं। राम नाम जपना पराया माल नहीं चलेगा। ऊपर से कंठीधारी चोटी आदि पहन करके ये आ गया, इससे इतना पैसा मिल जाएगा, उससे इतना पैसा मिल जाएगा। इकट्ठा करना चाहिए लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर भावना कि मेरे पास इतना होना चाहिए, मेरे को काम आएगा, तो गड़बड़ मामला है। इसलिए अनुतापज कष्ट सताएगा ही सताएगा। लेकिन जो भक्त ने जीवन भर भजन किया है वो जानता है मैंने तो भाई खूब कमाया, असली धन कमाया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम धन कमाया तो कष्ट क्यों होगा? सब साथ में जाएगा। और जब सब साथ में जा रहा है, राम नाम का अपार धन है, तो आगामी भूत पिशाच, आगामी यमदूत दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आगामी संदर्शक कष्ट भी उसको नहीं होगा। बिंदास खुशी खुशी में विमान पर चढ़ के जाएगा।
जैसे कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, सबने जाना है। राजा रंक फकीर, राजा है, रंक है, भिखारी है, या फकीर है, साधु है, किसी को भी जाना है, सबको जाना है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक के लिए सिंहासन आएगा, सुंदर विमान आएगा। एक बंधे जंजीर, एक बंधे जात जंजीर, एक जंजीरों में बंध के जाए। तो जंजीरों में बंध के जाए वो तड़फड़ाएगा ना, जो सिंहासन आरूढ़ है उसके लिए वो क्यों तड़फड़ाएगा? उसको तो आगामी संघर्ष कष्ट है ही नहीं। ये सब तब संभव होगा जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, और आत्मा के स्तर के कार्यों में जब हम अपने आप को लगा पाएंगे तो हम इन सारे भयों से वास्तविकता में बच जाएंगे। और अगर नहीं लगा पाए तो ये सारे भय एक बार नहीं, बार बार सताएंगे, प्रत्येक जीव के सामने आएंगे और प्रत्येक जीव को तड़फना पड़ेगा। ये धर्म में तो हम बचे हुए हैं, अगर बाकी धर्मों में चले गए तो वहां तो आगामी संघर्ष कष्ट तो यहीं दिखा देते वो लोग। मुस्लिम धर्म है, हिंसक धर्म है, आसुरी धर्म है, उसमें आदमी को वो लोग बलि देते तो कैसे हलाल करते, मनुष्य को धीरे धीरे काटते हैं और कलाम बोलते हैं, आयत बोलते रहते हैं और धीरे धीरे तड़फा तड़फा के मारते। तो यमदूत आने से पहले यही था, यमदूत बन के बैठे हुए वो लोग, कितना खतरनाक। हिंदू बकरे की बलि देगा तो एक ही बार में काट देगा, और मुसलमान हलाल करेगा उसको। तो आगामी संघर्ष तो कितने सारे भयानक भयानक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर का अवसर है, इस अवसर को हमने ऐसे नहीं व्यतीत करना चाहिए। और जो व्यक्ति गाढ़ भक्त होता है प्रभुपाद जी की तरह, वो अंतिम समय में फालतू की बातें नहीं बड़बड़ाता। कितने सारे साधु अंतिम समय में फालतू की बातें करते, क्योंकि भोग भोगा है। और प्रभुपाद जी का फाइनल लेसन देखो आप, प्रभुपाद जी अंतिम समय में भी भगवत गीता पर भाषण दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि चलो कीर्तन, सहज कीर्तन होता है जो कीर्तन आसानी से किया जा सकता है, भाषण देने के लिए तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ी उसकी कॉन्शियसनेस को एकदम स्टेबल होना चाहिए, तभी जाकर शार्प होनी चाहिए, उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, तब वो भाषण दे पाता है। मरते समय भाषण देना, मरते समय कीर्तन करना आसान है, मरते समय कोई कथा सुना रहा है तो ठीक है, उसमें डूब जाना आसान है, लेकिन मरते समय सुनना भी आसान नहीं होता कई बार। लेकिन प्रभुपाद जी सुना रहे हैं कैसे वैष्णव है। देखो कभी प्रभुपाद जी का फाइनल लेसन, कभी जीवन में आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा कि कैसे साधु हैं। और जीवन भर हम लोगों ने अगर मिठाई चाखी है तो अब मिठाई बड़बड़ाएंगे। फिर वहां पर एक वक्त मर रहा था, बोले मेरे को प्याज का पकौड़ा दो, प्याज का पकौड़ा दो, प्याज का पकौड़ा दो, मर रहा है और प्याज का पकौड़ा मांग रहा है। कैसी विचित्र बात है। तो प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन की संस्था बनाया है, ये इसी आदर्श के लिए बनाया है कि हम इस मिथ्या अहंकार का त्याग करके वास्तव में अपने आप को अनुतापज कष्ट के अंदर, मोहज कष्ट के अंदर, विश्लेषज कष्ट के अंदर, आगामी संदर्शज कष्ट के अंदर ना डालें। उन्होंने जी के दिखाया ये सब कुछ। प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, ये बहुत आवश्यक है इसे समझना। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, बहुत सारे लोग इस इस्कॉन का दुरुपयोग करते हैं। क्या दुरुपयोग करते हैं? प्रभुपाद जी ने लालच दिया था गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन का लालच दिया और भक्त बना दिया, और भक्त बन गए वो लोग, बड़े त्यागी भक्त बने। और आज हम लोग केवल गुलाब जामुन में ही अटक गए। कई सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, क्योंकि भगवान को बढ़िया चढ़ता है, बढ़िया निकल के आता है, माला माल है भगवान की दया से, अच्छी बात है। लेकिन हमें विषयी नहीं बन जाना चाहिए। हम लोग कई बार विषयी बन जाते हैं और बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, फिर वो लोग उसी सेंटर में रहते, दूसरे सेंटर में जा ही नहीं सकते। याद आती उस सेंटर के, अरे वहां तो ऐसा भोजन मिलता था, अभी क्या करें। और ये परंपरा में प्रभुपाद जी गोस्वामियों से आए, 6 गोस्वामियों की परंपरा में है। उसमें देखो तो रघुनाथ दास गोस्वामी केवल छाछ का गिलास पीते थे, एक छाछ का गिलास।
अभी जैसे भगवान ने हमें दया करके एक रोग लगा दिया डायबिटीज का, बड़ी कृपा है भगवान की, रोग लगा दिया तो उसने क्या किया, सब जीवा के टेस्ट को रोक दिया, शटर बंद कर दिया उसने। तो पहले भगवान जानते कि ये दुष्ट छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए इसका शटर बंद करना पड़ेगा, तो शटर बंद कर दिया। तो अभी जो भोजन होता है बड़ा बैरागी वाला भोजन होता है, हालांकि गरम गरम चपाती होती है, सब्जी होती है, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा विचित्र होता है। तो ऐसा लगता है कैसे खाएंगे यार। फिर शाम को आ जाता है वो, फिर सोचते अब इसको ही खाना है, फिर सुबह आ जाते फिर सोचते इसी को खाना है। फिर मन में कभी याद आता है थोड़ी देर के, अरे गोस्वामी तो छाछ पीते थे, हम तो गरम गरम खा रहे हैं। वो भीख मांग करके खाते थे, हम तो रेडीमेड पका पकाया मिल रहा है, वो भी सेंटर में सीट दी जाती है हमको। लोग सम्मान के साथ खिलाते, लेकिन खिलाते बड़ा घटिया है। लेकिन भगवान की दया है, वो भी बहुत अच्छा प्रसाद है कि हमें बिना भीख मांगे मिल रहा है। कितनी बड़ी दया है। घटिया माने वैसे आप लोगों के कंपैरिजन में, बाकी तो भगवान का महाप्रसाद है, बहुत अच्छा उत्तम है। अरे लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग सम्मान के साथ हमें बीच में एकदम भिखारियों की तरह खिलाते हैं। लेकिन चलो बहुत अच्छा है, तो हम खा ही हो सकते, क्या करें, भगवान ने ऐसा विधान बना दिया है। लेकिन हमें सोचना भी चाहिए कि संसार में ना हम खाने के लिए आए, ना सोने के लिए आए, ना हम फालतू की बातें करने के लिए आए। अब हम जब बैठे रहते प्रसाद के समय में तो कोई जवाब नहीं देता, कोई मुंह से शब्द नहीं खुलता। जैसे ही हम उठ जाते फिर अंदर अंदर तक आवाज आती है, पता नहीं कौन सा एकदम से संसद भवन का शीतकालीन अधिवेशन चालू हो जाता है, तो फिर अंदर तक आवाज वापस, अरे भैया क्या टॉपिक छिड़ गया, ऐसा कोई विशेष था, हमें वंचित कर दिया आप लोगों ने। तो ये सब फालतू की बकवास करना नहीं चाहिए। हमको प्रसाद लेते समय हरी चर्चा करनी चाहिए, कोई प्रश्न करना चाहिए, नहीं है तो आपस में डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन फालतू की बकवास हाँ ही चलती रहती घंटे घंटे तक, वो अच्छा नहीं। ये सब चीज़ें मिथ्या अहंकार का पोषण करती है, और पोषण होने से हम सभी को इन कष्टों को भोगना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा प्रभुपाद जी की इस भूमिका में, भगवान की दया से। प्रभुपाद जी ने दीक्षा ली और वहां तक हम पहुंच गए थे। व्यापार करने के उद्देश्य से अभय अपनी पत्नी तथा परिवार समेत इलाहाबाद चले आए और यहीं पर उन्हें 1932 में दीक्षा प्राप्त हुई तथा वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य बने। दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, याद रखो, हमें भक्ति मार्ग में आगे जाना है। तो अर्जुन ने दूसरा अध्याय शुरू हुआ उसी समय दीक्षा ले लिया, और हम भगवती तो पूरा पढ़ लेते फिर भी हमें होश ही नहीं रहता दीक्षा क्या चीज है। दूसरे अध्याय का जैसे ही हम पहला अध्याय समाप्त करें, दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक समाप्त करें, तब तक अगर हमने समझ लिया तो हमें शिष्य बन जाना चाहिए। उसके बाद आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, आगे के चैप्टर वास्तव में समझ में नहीं आएंगे अन्यथा। तो शिष्य बन गए। भारत में उनके जीवन के अगले 30 वर्षों की कहानी अपने गुरु के आदेशानुसार विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की एकमात्र प्रबल इच्छा की कहानी है। कितनी प्रबल इच्छा थी। लेकिन अभय की पारिवारिक जिम्मेदारियां एवं उनके प्रचार कार्य आपस में मेल नहीं खाते प्रतीत होते थे। उनकी पत्नी घर पर तो धार्मिक थी, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रसार के कार्य करने की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं थी। हमारी स्थिति तो जरूरी नहीं ऐसी भी हो जाए कि घर पे भी पत्नी धार्मिक मिल जाए, प्रचार की बात तो दूर की बात है। खैर इनकी पत्नी धार्मिक थी घर पर, यहाँ तक कि जब अभय अपने घर में गोष्ठी करने का प्रयास करते, घर में भी कीर्तन कथा करते और भगवतीता के विषय में प्रवचन करते, तो उनकी पत्नी ऊपरी मंजिल पर रहना और चाय पीते रहना पसंद करती। ऐसे लोग हमने देखे हैं, हमारे घर में ही देखे, कि जिनको लाख प्रयत्न करके कैसे भी येन केन प्रकारे, जैसे घोड़े को तालाब तक भी ले जाओ लेकिन पानी उसकी इच्छा से वो पिएगा ही नहीं, क्या करोगे आप। ऐसे लोग भी हैं। उनकी हठधर्मी के बावजूद अभय धैर्य धारण किए रहते और उन्हें सम्मिलित करने का प्रयास करते रहते। औषधि विक्रेता के रूप में प्रभुपाद जी एमआर थे एक प्रकार से। औषधि विक्रेता के रूप में अभय ने रेल द्वारा विशेषतः उत्तर भारत में काफी भ्रमण किया। वे सोचते कि यदि मैं धनी हो जाऊं तो अपना धन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संदेश के प्रचार हेतु उपयोग कर सकूंगा। हम सभी ऐसा सोचते हैं शुरुआत में,
पैसा आना चाहिए, पैसे से प्रचार होगा। नहीं, ना पैसे से प्रचार होता है, ना पढ़ाई लिखाई से प्रचार होता है। प्रचार तो केवल भगवान के शरणागत होने से होता है। जो जितना शरणागत है उतना उसको बिना प्रचार किए दूसरों को सिखा देगा। और शरणागति नहीं है तो कितना भी वो भाषण दे ले, लेकिन उससे प्रचार नहीं होगा। किसी से भी प्रचार ना भाषा सीखने से होता है। ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी आ जाएगी तो मैं धड़ाधड़ प्रचारक बन जाऊंगा। नहीं, ना अंग्रेजी से होगा, ना हिंदी से होगा, ना फारसी से होगा, ना उर्दू से, किसी से भी नहीं होगा। प्रचार केवल शरणागति से होता है। लेकिन ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि हर वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संदेश के प्रचार हेतु उपयोग कर सकूंगा, और इस विचार से वे अपने व्यापार में उत्साहित रहे, पैसा भी लगाते थे। अब वे अपने गुरु के साथ यात्रा करने या बहुधा उनका दर्शन कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन जब भी संभव होता वे कलकत्ता का व्यापारिक दौरा तभी करते जब उनके गुरु भी वहां होते। इस तरह अगले 4 वर्षों में उन्होंने अपने गुरु से लगभग 12 बार मिलने की व्यवस्था कर ली। 4 साल में केवल 12 बार मिले। यद्यपि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अन्य दर्शनों के विरुद्ध इतना प्रबल तर्क देते कि जब वे अकेले बैठे होते तो उनके शिष्य तक उनके पास जाने में सतर्क रहते, और यद्यपि उनसे अभय का संपर्क अत्यंत सीमित था, फिर भी श्रील भक्ति सिद्धांत उनके साथ सदैव दयापूर्ण व्यवहार करते। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़े कठोर थे। वो इतने कठोर थे कि इस आदमी कांपता था उनके पास जाने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे भी गुरु बहुत जरूरी हैं। अगर ऐसा भय हमें मिल जाए तो बाकी सब भय से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा भयभीत होते नहीं है वैष्णवों से। ऐसा भय होना चाहिए। भय बिना प्रीति न हो तो गोसाई, भय के बिना प्रीति नहीं होती। भय बहुत जरूरी है। तो बड़े दया से व्यवहार, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ उनका बड़ा दयापूर्ण व्यवहार था। बाद में प्रभुपाद ने बताया, कभी कभी मेरे गुरु भाई आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ कुछ खुलकर बातें करता, और मेरे गुरु भाई अंग्रेजी की इस कहावत को उद्धृत किया करते, जहाँ देवदूत पांव धरते डरते हैं वहां मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। प्रभुपाद जी के बारे में वो बोलते ऐसे कि अरे इनसे देवता लोग भी डरते पास में आने के लिए, लेकिन ये कैसा मूर्ख है, ये भाग रहा है इनकी ओर। लेकिन वो जानते नहीं थे प्रभुपाद जी कौन है। लेकिन मैं सोचा करता, मूर्ख हाँ हो सकता है, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। मेरे गुरु महाराज सदैव मुझे अत्यधिक स्नेह देते रहते। सन 1965 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 62वीं जन्म तिथि पर अभय ने बंबई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता तथा एक निबंध प्रस्तुत किया। गुरु पूजा होती, व्यास पूजा होती है तब। इन दोनों रचनाओं को सराहा गया और बाद में उन्हें गौड़ीय मठ की पत्रिका हार्मोनिस्ट में प्रकाशित किया गया। अभय के एक गुरु भाई ने अनौपचारिक रूप से उन्हें कवि भी कह दिया। भक्त वैसे कवि होता है, लेकिन अपनी प्रथम प्रकाशित रचना का यश उन्हें तब प्राप्त हुआ जब वह कविता भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास पहुंची, और उससे वे प्रफुल्लित हुए। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़े खुश हुए। उसके एक विशेष पद्यांश से श्रील भक्ति सिद्धांत को इतना प्रसन्न कर दिया कि वे उसे अपने सारे अतिथियों को दिखाया करते। भक्ति सिद्धांत महाराज सबको दिखाते। क्या था वो? पर ब्रह्म है पर पुरुष, परम पुरुष प्रमाणित हुआ आपसे, निर्विशेष का संकट आपने भगा दिया। परम ब्रह्म है परम पुरुष प्रमाणित हुआ आपसे। आपने परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्रामाणिकता के साथ समझा दिया कि यही परम पुरुष है। और निर्विशेष का संकट, निर्विशेष मतलब भगवान का कोई रूप नहीं, आकार नहीं, गुण नहीं, इसका संकट आपने भगा दिया। किसी तरह इस पद्यांश में अभय ने अपने गुरु के निर्विशेषवाद दर्शनों के विरुद्ध उपदेशों के सार को अभिव्यक्त कर लिया था, और श्रील भक्ति सिद्धांत ने इसे वह संकेत माना कि अभय अपने गुरु के मन की बात को भली भांति जान चुके थे। श्रील भक्ति सिद्धांत को अभय का निबंध भी रोचक लगा और उन्होंने इसे अपने कुछ विश्वस्त भक्तों को दिखलाया। उन्होंने हार्मोनिस्ट के संपादक को हिदायत दी कि वो जो कुछ भी लिखे उसे प्रकाशित करते रहो। भक्ति सिद्धांत महाराज को इतना पसंद आया। अपने गुरु से अभय की सबसे महत्वपूर्ण भेंटों में से एक 1935 में वृंदावन में हुई। अब अभय कोई नव आगंतुक न होकर प्रामाणिक शिष्य थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। एक दिन जब श्रील भक्ति सिद्धांत अभय तथा अन्य कई शिष्यों के साथ पवित्र राधा कुंड के निकट, राधा कुंड कौन कौन गया आप लोगों में से? हाथ खड़ा करो। तो बाकी सब लोगों ने जाना चाहिए, कोई ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो मनुष्य शरीर धारण किए राधा कुंड ना गया हो। राधा कुंड में एक बार किसी ने डुबकी लगा ली तो समझ लो उसको कृष्ण प्रेम जरूर मिलेगा।
10,000 जन्मों के बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, अगर अच्छा प्रयास करेंगे तो इसी जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन हमें एक बार टिकट कंफर्म करनी चाहिए, वेटिंग लेके बैठ जाना चाहिए। और ये वेटिंग एक दिन कंफर्म जरूर होती है। यहाँ वेटिंग ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगी। काउंटर टिकट है, राधा कुंड पे मिलती है। तो जब वो भ्रमण कर रहे थे तो वे अभय से गोपनीय बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके कुछ प्रमुख शिष्य परस्पर झगड़ रहे हैं। देखो वो बात प्रभुपाद जी को समझाई। वो कहने लगे कि उनके कुछ प्रमुख शिष्य परस्पर झगड़ रहे हैं और यह बात उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है। भक्तों को भी कष्ट होता है। उनके शिष्य इस बात पर लड़ झगड़ रहे हैं कि कलकत्ता स्थित गौड़ीय मठ मुख्यालय के विभिन्न कमरों तथा उनकी सुविधाओं का उपयोग कौन करेगा। संगमरमर के कमरे थे कलकत्ता में, बोले इसका उपयोग कौन करेगा। कमरे को लेकर के झगड़ा हो रहा है। ये अहंकार है। ऐसे परम गुरु का सानिध्य पाकर के भी बात समझ में नहीं आई। प्रमुख शिष्य वर्णन कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। लोग प्रमुख बनना चाहते हैं, लेकिन प्रमुख बन करके भी बातों को समझ नहीं पाते। और ये गृहस्थी थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या मनोभीष्ट है उसको उनको समझ में आ गया था। निर्विशेषवाद को भगाया, भगवान को प्रामाणिकता दी। और ये प्रमुख शिष्यों को समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि वही लड़ रहे थे, हम भी लड़ते हैं, हम भी विषय वस्तुओं को लेकर के लड़ते हैं। उनके शिष्य इस बात पर लड़ झगड़ रहे थे कि कलकत्ता स्थित गौड़ीय मठ मुख्यालय के विभिन्न कमरों तथा उनकी सुविधाओं का उपयोग कौन करेगा। यदि वे अभी से इस तरह लड़ झगड़ रहे हैं तो अपने गुरु के दिवंगत हो जाने पर वे क्या करेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज को चिंता सताने लगी। अभय का इन मामलों में कोई हाथ नहीं था। उन्हें तो इस विषय की विस्तृत जानकारी भी न थी, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु की बात ध्यानपूर्वक सुनी तो वो भी दुखी हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत ने अत्यंत चिंतित होकर अभय से कहा, किसी दिन आग लगेगी। एक दिन कलकत्ता स्थित गौड़ीय मठ में आग लग जाएगी और दलगत स्वार्थ की यह आग फैलकर विनाश कर देगी। अभय ने सुना तो, लेकिन यह नहीं जान पाए कि इसका क्या किया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, यह अच्छा होगा यदि धन प्राप्त करने के लिए मंदिर की दीवारों पर संगमरमर निकाल लिया जाए। बोले जो संगमरमर लगाया हुआ अगर ये निकाल लिया जाए तो धन मिल जाएगा। और यदि मैं यह कर सकूं और पुस्तकें छापूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा कहा। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से सीधे कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की है। यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर तथा अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा कि उनके ये शब्द, यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना, मानो उनके जीवन में बहुत गहरे समा गए हों। और प्रभुपाद जी ने इसे अपने जीवन में धारण कर लिया और प्रभुपाद जी ने ग्रंथ छापे, पुस्तकें छापी और पुस्तकें छाप करके सारे संसार में वितरण किया, अपने शिष्यों से कराया। और इस बात से प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे। और हम ऐसे डीठ हैं कि हम पुस्तकें पढ़ना भी नहीं चाहते। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं महीने में एक आध बार, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी पुस्तक छाप करके पैसा कमाने के लिए नहीं कह रहे थे यहाँ कि कभी तुम्हारे पास धन आए तो पुस्तकें छापना, फिर डबल रेट में बेचना, फिर खूब धनवान हो जाना। ऐसा उद्देश्य नहीं था। पुस्तकें छापने का उद्देश्य था जगह जगह ये पुस्तक जाएं और लोग पढ़ें और अपने जीवन को समझें। लेकिन हम लोग पुस्तक, जीवन निकल जाता है लेकिन पुस्तक पढ़ते ही नहीं। लाइब्रेरी में अच्छी तरह से रखी रहती हैं, गीता भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ, जिसको कितना मेहनत करके उन्होंने लिखा, छापा और डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।